जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक दो दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जो कि पाकिस्तान और इटली के दरमियान इमिग्रेशन मुआहदे के दस्तखत के हवाले से थी। उसके सेकंड पार्ट पर आज ये वीडियो जो है बना रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा लोगों तक गई और बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी। तो इम्पोर्टेंट जो फ्रेश न्यूज़ है इस वक्त और पॉजिटिव अच्छी न्यूज़ वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इस वक्त तक जो मुआहदा इटली की गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने साइन करना चाहे, उस पर उनके जो तबादला ख्याल हुआ है और उस पर जो इस वक्त उस मुआहदे पर इस वक्त यूरोपीय यूनियन ने इत्फाक नहीं किया। ये मेरे ख्याल में एक मुस्बित खबर है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का ये कहना है कि जब तक पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल और स्पेशल जो साथ उनके अटैच कश्मीर है उसके हवाले से जो लोग वहां से आते हैं और उनसे इमिग्रेशन छीनना, यानी उनसे साइलम का और जो अजीलो जिसे कहते हैं उसका हक छीनना जो है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम किसी एक यूरोपीय मुल्क के कहने पे हम ये फैसला नहीं ले सकते कि हम ये खत्म कर दें। लिहाजा फिलहाल इस वक्त तक यूरोपीय यूनियन ने इस मुआहदे पर इत्फाक नहीं किया। जेर बहस मामला जारी है यूरोपीय यूनियन में और यूरोपीय यूनियन के हेड दूसरे यूरोपीय कंट्री के साथ भी बात कर रहे हैं। तो जो भी ताज़ा तरीन अपडेट आएगी पहले की तरह मैं वो आपसे इंशाल्लाह शेयर करूंगा। फिलहाल तक ये मुस्बित खबर है। वही खबर मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूं जो कि इटालियन एम्बेसडर और पाकिस्तान के वजीर साहब जो मोहसिन नकवी साहब उन्होंने जो मुलाकात की है, उस कानून पर यूरोपीय यूनियन ने इत्फाक फिलहाल तक नहीं किया और जो उम्मीद नजर आ रही है कि शायद उस पर ना हो, क्योंकि उनका कहना कि ये इनसे किसी भी इंसानी हकूक की जो हमदर्दी की तंजीमें उन्होंने भी इस पर आवाज उठाई है। तो उनका यूरोपीय यूनियन का भी ये कहना है कि इस पर हम फौरन किसी एक मुल्क के कहने पर अमल नहीं कर सकते। होगा वही जो यूरोपीय यूनियन डिसाइड करेगी। ये याद रखें, इमिग्रेशन का, साइलम का या अजीलों का जो हक है, जो राइट्स है, उसको पर जो फैसला नाफिज करना है वो एट द एंड वो जो है यूरोपीय यूनियन ने करना है। तो फिलहाल यूरोपीय यूनियन से ये एक अच्छी खबर आपके लिए। इंशाल्लाह नई किसी खबर के साथ आप दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे। अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।